हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ कोमल पुरोहित। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल रहेगा। अगर बिगनर्स हो, मेकअप तो कर लेते हो बट अभी भी कंफ्यूज्ड हो कि कौन सा प्रोडक्ट कब यूज़ में ले, तो ये वीडियो पूरा देखिएगा, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल रहेगा। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैंने कर दिया मेरा फेस वॉश। ये मेरी जो स्किन है वो एकदम क्लीन है, मैंने कुछ भी नहीं लगाया है। अब मैं टोनर लगाऊंगी क्योंकि हमारे फेस पे होते हैं ओपन पोर्स, उसे श्रिंक करने के लिए, उसे क्लोज करने के लिए टोनर आपको लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 5 सेकंड वेट करना है। गुड वाइब्स का टोनर यूज़ में लिया है। अब मैं लगाऊंगी मॉइस्चराइजर क्रीम। सेकंड स्टेज में मॉइस्चराइजर क्रीम लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे हमारा जो बेस है वो बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस दिखेगा, स्किन अच्छे से मॉइस्चराइज होगी और हमारा मेकअप भी बहुत अच्छे से ग्लो इफेक्ट देगा। तो निविया का जो क्रीम है वो मैं यूज़ में ले रही हूँ। गर्मियों में मैं लाइट मॉइस्चराइजर लेती हूँ, मेरी ड्राई स्किन है, और सर्दियों में थोड़ा सा हैवी बेस जो होता है वो मैं क्रिएट करती हूँ। कहने का मतलब है हैवी जो मॉइस्चराइजर है वो मैं लेती हूँ ताकि मेरी स्किन अच्छे से मॉइस्चराइज हो जाए। बट गर्मियों में सेम प्रोडक्ट नहीं ले सकते हैं। एक सब्सक्राइबर ने मुझे पूछा था कि दीदी क्या जो आपने स्किन केयर रूटीन सर्दियों के लिए बताया वो हम गर्मियों में कर सकते हैं? जी नहीं, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो गर्मियों में हम नहीं यूज़ में ले सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा लाइट मॉइस्चराइजर यूज़ में लेती हूँ ताकि स्वेटिंग कम हो, बट मॉइस्चराइजर क्रीम तो आपको लगाना ही है। सो गाइज, अगर डे टाइम के लिए मेकअप कर रहे हो तो सनस्क्रीन लगाना है स्टेज पे, नहीं तो नाइट टाइम के लिए आपको स्किप करना है, सनस्क्रीन नहीं लगाना है, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब नेक्स्ट मैं यहाँ पे प्राइमर यूज़ में ले रही हूँ। लैक्मे का ब्लर परफेक्ट प्राइमर यूज़ में ले रही हूँ। हमारे पोर्स होते हैं जो काफ़ी हद तक हमारे मेकअप को अनइवन सा बताते हैं, तो उसे क्लोज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो एक टेक्स्चर क्रिएट हो जाता है फाउंडेशन लगाने के बाद। पोर्स को पूरी तरह से फिलअप करना है आपको इस प्राइमर की हेल्प से। प्राइमर एक बैरियर का भी काम करता है, तो इस स्टेज पे आपको प्राइमर यूज़ में लेना है। ये बहुत ही अच्छा प्राइमर है। और भी बहुत सारे अफोर्डेबल प्राइमर है जो कि मैं टैग कर दूंगी, आप जाके डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक दे सकते हो और परचेज कर सकते हो। एंड अगर बहुत अच्छा प्राइमर लेना है तो ये तो बेस्ट प्राइमर है ही, इनके अलावा और भी जो ऑप्शन है वो मैं टैग कर दूंगी। एंड टैप टैप करते हुए अच्छे से आपको प्राइमर से अपने पोर्स को फिल करना है ताकि पोर्स पूरी तरह से फिल हो जाए और हमारा जो बेस है वो भी बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस दिखे। नहीं तो एक टेक्स्चर सा आपको डेफिनेटली दिखेगा फाउंडेशन लगाने के बाद, तो इसे क्लोज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो गाइस, नेक्स्ट अब हम करेंगे कलर करेक्शन। जैसा कि आप देख सकते हो मेरे हैं हल्के हल्के से डार्क सर्कल, जिसे हाइड करने के लिए मैं कंसीलर यूज़ में लेती हूँ जो कि होना चाहिए 2 शेड डार्कर। आप ऑरेंज कलर करेक्टर भी यूज़ में ले सकते हो अगर बहुत ज़्यादा हैवी पिगमेंटेशन है आपके फेस पे। बट अगर 2 शेड डार्कर कंसीलर यूज़ में लोगे ना, हल्की फुल्की पिगमेंटेशन आराम से हाइड हो जाती है। जैसा कि आप देख सकते हो इनसाइड कॉस्मेटिक का ये पैलेट है, इसमें सबसे ज़्यादा जो शेड मैंने यूज़ में लिया है वही है मेरा कलर करेक्शन का शेड, जो कि मैं कंसीलर यूज़ में लेती हूँ। 2 शेड डार्कर होता है। तो बस फिंगर्स की हेल्प से मैं स्प्रेड कर रही हूँ, डार्क सर्कल को ही टारगेट कर रही हूँ क्योंकि यही पे मेरी पिगमेंटेशन जो है ना वो सबसे ज़्यादा है। आप देख सकते हो कितना कम प्रोडक्ट लिया है मैंने, और बहुत आराम से आपकी जो भी पिगमेंटेशन है ना वो आप हाइड कर सकते हो। तो जहाँ जहाँ आपको पिगमेंटेशन दिख रही, बस फिंगर्स की हेल्प से प्रोडक्ट लगाना है और बहुत अच्छे से स्प्रेड भी हो जाता है। ये क्रीम बेस टेक्स्चर है इसका, बहुत ज़्यादा लिक्विडी टेक्स्चर नहीं है, तो अच्छे से आपको फिंगर्स की हेल्प से टैप टैप करते हुए अपनी जो पिगमेंटेशन है उसे हाइड करना है। यहाँ पे मैं आपको ब्रश की हेल्प से भी बता रही हूँ किस तरह से आप इसे अच्छे से ब्लेंड कर सकते हो, नहीं तो फिंगर्स की हेल्प से भी ब्लेंड कर सकते हो। दोनों ही मुझे तो इक्वली वर्क करते हुए दिखते हैं गाइस। मतलब अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो फिंगर्स की हेल्प से भी कर दीजिए। तो दोनों तरीके से ही मैंने आपको करके बता दिया है। तो इस तरीके से प्राइमर के बाद में आपको कलर करेक्शन करना है, नहीं तो आपका जो बेस है, जो फाउंडेशन आप लगाओगे ना, वो थोड़ा सा ऑक्सीडाइज हो सकता है, थोड़ा सा ग्रे दिख सकता है। नेक्स्ट स्टेज पे अब आप देख सकते हो कलर करेक्शन कर दिया है। अब मैं यहाँ पे यूज़ में ले रही हूँ फाउंडेशन, के ब्यूटी का फाउंडेशन मैं यूज़ में ले रही हूँ। गर्मियाँ है, बहुत ही लाइट कवरेज वाला मुझे फाउंडेशन जो है वो लगता है गर्मियों में। तो ये अफोर्डेबल रेंज में तो नहीं है, मैं अफोर्डेबल रेंज के और भी बहुत सारे जो फाउंडेशन है वो टैग कर दूंगी, बट आज के वीडियो में मैं के ब्यूटी का फाउंडेशन यूज़ में ले रही हूँ। गाइस सीरियसली बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है, एकदम नेचुरल वाली जो कवरेज है ना वो आपको मिलेगी इस फाउंडेशन से, एंड काफ़ी लॉन्ग ये चलने वाला है। तो अच्छे प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो डेफिनेटली ये वाला फाउंडेशन ले सकते हो अगर आप ड्राई स्किन वाले हो तो। मैंने अच्छे से फिंगर्स की हेल्प से स्प्रेड कर दिया इस फाउंडेशन को। बहुत ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आपको कम फाउंडेशन लगाना है ना तो डेफिनेटली ये वाला ट्राई कर सकते हो। मतलब इतना हैवी नहीं लगता आपके फेस पे, लाइट कवरेज भी मिल जाती है, स्टिल
आप प्रेजेंटेबल दिखते हो, मतलब एकदम नो मेकअप लुक दिखता है आपका इसे लगाने के बाद में। बट अगर ज़्यादा कवरेज चाहिए, पिगमेंटेशन वगैरह हाइड नहीं हो रही है, तो आप डबल कोट करके वापस से थोड़ा प्रोडक्ट लगाकर अच्छे से बिल्ड कर सकते हो। ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं टैप टैप करते हुए अच्छे से फाउंडेशन को स्प्रेड कर रही हूँ। सो गाइस, फाउंडेशन लगाते वक्त आपको ध्यान देना है कि फाउंडेशन का जो शेड है वो एग्जैक्टली आपकी स्किन टोन का होना चाहिए, मतलब जो आपकी स्किन का कलर है, फेस का जो कलर कॉम्प्लेक्शन जो है वही लेना है। अगर नहीं तो आप एक शेड लाइटर ले सकते हो, बट डार्कर बिल्कुल भी मत लीजिएगा, नहीं तो वो आपके फेस में थोड़ा सा डार्क दिखेगा। और बहुत ज़्यादा लाइट ले लोगे ना तो एकदम से वाइटिश टाइप का लुक देगा। इसलिए कोशिश करिए एक शेड लाइट तो चलता है, बट बहुत ज़्यादा लाइट नहीं लेना है आपको, या तो सेम शेड का फाउंडेशन यूज़ में लेना है। एंड गाइस, फाउंडेशन भी सेलेक्ट करते वक्त आपको ध्यान में रखना है कि फाउंडेशन भी आपको अपने स्किन के अकॉर्डिंग लेना है। अगर बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है तो थोड़े लिक्विड फाउंडेशन लेने हैं, इल्यूमिनेटिंग, लिक्विड, इस तरह के। और थोड़ी सी अगर ऑयली स्किन है तो आपको मैट और थोड़े से इस तरह के फाउंडेशन लेने हैं, जिसमें मैंने प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है मेरे चैनल पे, आप जाके देख सकते हो। नेक्स्ट अब हम लगाएंगे हाइलाइटिंग कंसीलर, जो कि होता है 2 शेड लाइटर। तो अंडर आई एरिया के नीचे थोड़ा सा आईलिड्स पे लगाया है मैंने, क्योंकि आईलिड्स पे मैं थोड़ा सा आई शेडो लुक क्रिएट कर रही हूँ, तो बेस थोड़ा सा लाइट चाहिए, तभी कलर पॉपअप होके दिखेगा। थोड़ा सा फोरहेड पे, नोज बोन के ऊपर, क्यूटिप बोन्स पे एंड चिक बोन के एरिया पे। तो यही जो टी जोन जो होता है ना, यही होता है जहाँ पे हम हाइलाइटिंग कंसीलर लगाते हैं। तो बस अब आपको ब्यूटी ब्लेंडर लेना है, ब्लेंडिंग करनी है। ब्लेंडिंग भी पूरे ऑल ओवर फेस पे नहीं करना है, जहाँ पे कंसीलर लगाया है बस वहीं पे करना है। ये एरिया क्या है ना, थोड़े से दबे हुए होते हैं, तो इससे थोड़ा सा हाइलाइटिंग इफेक्ट देने के लिए, थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए हम जो 2 शेड लाइटर कंसीलर होता है ना, वो यूज़ में लेते हैं। क्योंकि पहले हमारा जो फेस है वो थोड़ा सा फ्लैट दिख रहा था, जब हम हाइलाइटिंग कंसीलर लगाते हैं ना, तो आप देखोगे हमारा जो फेस है उसका जो एक एक पार्ट का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा दिखने लग जाएगा। जो भी हमने हाइलाइटिंग कंसीलर जहाँ जहाँ पे लगाया है वो एरिया थोड़े से हाईलाइट होने लग जाएंगे। तो इस तरह से मेकअप किया जाता है गाइस, ये स्टेप फॉलो करने ही पड़ते हैं, तभी तो हमारा जो मेकअप है वो प्रॉपर तरीके से आपको दिखता है। तो आप देख सकते हो ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैंने अच्छे से ब्लेंडिंग की है। अंडर आई एरिया में भी जहाँ जहाँ कंसीलर लगाया है वहीं पे ब्लेंडिंग की है, और इसे ब्लेंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो आपका फाउंडेशन केकी दिख सकता है, अनइवन सा दिख सकता है। तो मैंने ब्लेंडिंग कर दी है। नेक्स्ट स्टेज पे अब मैं पूरे बेस को सेट करूंगी, जिसके लिए एक पाउडर प्रोडक्ट की ज़रूरत होती है। सो गाइस, ये बिगनर्स ट्यूटोरियल है, तो मैं यहाँ पे कोई भी क्रीम प्रोडक्ट यूज़ में नहीं ले रही हूँ, पाउडर प्रोडक्ट ही ले रही हूँ। फिटमी का ही लूज पाउडर ले रही हूँ, आप कॉम्पैक्ट पाउडर भी ले सकते हो। पूरे बेस को अच्छे से लॉक करने के लिए यहाँ पे पाउडर प्रोडक्ट लगाया जाता है। इस स्टेज पे आप कॉम्पैक्ट पाउडर भी ले सकते हो, लूज पाउडर भी ले सकते हो, ट्रांसलूसेंट पाउडर भी ले सकते हो। बट अगर आपको अफोर्डेबल रेंज में कोई कॉम्पैक्ट पाउडर, लूज पाउडर लेना है, तो उसके जो लिंक है वो भी मैं टैग कर दूंगी। बट ये जो है ना फिटमी का पाउडर गाइस बेस्ट है, मतलब बहुत ही अच्छा लूज पाउडर है। अगर एक ही प्रोडक्ट लेना है ना तो इसे ले लीजिए, बहुत अच्छा वर्क करता है, बिल्कुल भी क्रीज नहीं होती है। तो सबसे पहले जहाँ पे मैंने कंसीलर लगाया था वही एरिया को मैं सेट कर रही हूँ, क्योंकि देखो 2 लेयर हो गई है वहाँ पे कंसीलर की, तो क्रीज भी बहुत जल्दी हो जाती है। तो अच्छे से कंसीलर एरिया को सेट करा, आप देख सकते हो डिफरेंस। उसके बाद में ऑल ओवर फेस पे भी आपको इसे हल्का हल्का सा प्रोडक्ट जो है वो लगाना है, ताकि आपका बेस जो है वो पूरी तरह से लॉक हो जाए और लॉन्ग लास्टिंग रहे। क्योंकि हमने क्रीम प्रोडक्ट लगाए ना, तो उसे सेट करने के लिए पाउडर प्रोडक्ट तो लगाना पड़ेगा। क्रीम प्रोडक्ट को ऐसे तो छोड़ नहीं सकते, नहीं तो आपका मेकअप मेल्ट हो जाएगा बहुत जल्दी। तो पाउडर प्रोडक्ट लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कॉम्पैक्ट पाउडर भी आप लगा सकते हो, अगर बिगनर्स हो, बिल्कुल भी लूज पाउडर वगैरह नहीं लगाना चाहते हो, या लगाना आता ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है ना, तो कॉम्पैक्ट पाउडर ले लीजिए, आपके स्किन टोन का मैच करता हुआ। बेस को अच्छे से सेट कर दिया है, बचा हुआ जो लूज पाउडर है वो मैंने वापस डिब्बे में भर दिया है, उसे पैक कर दिया है। सो गाइस, अब यहाँ पे हम करेंगे कॉन्टूरिंग। आप देख रहे हो मेरा फेस एकदम फ्लैट दिख रहा है, कोई शेप ही नहीं दिख रहा है। तो कॉन्टूर की ट्रिक से मैं मेरे फेस को थोड़ा सा शेप जो है वो क्रिएट करूँगी। शुगर का पैलेट यूज़ में ले रही हूँ, तीनों ही प्रोडक्ट है इसमें, तो बिगनर्स हो तो ये डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। एंड अब हम करेंगे कॉन्टूरिंग। तो नेक्स्ट स्टेप में कॉन्टूरिंग की जाती है। पूरे बेस को अच्छे से सेट करने के बाद ब्रश लिया है मैंने एक फ्लफी सा, एंड इसी की हेल्प से है ना, थोड़ा सा आप देख रहे हो चिक बोन का जो नीचे वाला एरिया होता है ना, आप अपने चिक्स को हाथ लगाओगे तो वहाँ पे आपको बोन फील होगी, उसके नीचे वाले एरिया में आपको इस तरह से शेडो क्रिएट करना है। और जॉ लाइन पे आप देख रहे हो यहाँ पे बोन जो है ना, उसके नीचे वाले एरिया में आपको थोड़ा सा जो कॉन्टूर है वो लगाना है। तो हल्का हल्का प्रोडक्ट लगा रही हूँ मैं, ज़्यादा कॉन्टूरिंग नहीं करती हूँ। बट अगर आपकी चिक बोन या जॉ लाइन थोड़ी सी मोटी है ना, तो थोड़ा सा शेडो क्रिएट कर सकते हो, ताकि शेप में दिखे, थोड़ी सी शार्प दिखे, और आपका जो फेस है वो थोड़ा सा शेप में दिखे, अच्छा दिखेगा।
तो इस तरह से मैं चिक बोन के नीचे वाले एरिया में भी इस तरह से कॉन्टूरिंग कर रही हूँ। हल्का हल्का सा प्रोडक्ट लिया है मैंने। काफ़ी लोगों की जो नोज़ है वो भी बहुत ज़्यादा मोटी सी होती है, तो इस तरह से फिंगर्स पे ही मैंने प्रोडक्ट लिया है एंड इस तरह से आपको शेप क्रिएट करना है। अब आप देख सकते हो मेरा नोज़ कितना शार्प दिख रहा है, तो इस तरह से आप कॉन्टूरिंग की ट्रिक से अपने नोज़ को भी थोड़ा सा शार्प दिखा सकते हो, थोड़ा सा शेप में दिखा सकते हो। सो गाइज़, ये ट्रिक्स होती है जो कि कॉन्टूरिंग की हेल्प से आप डेफिनेटली अपने फेस को अपने अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत तो शेप में ला ही सकते हो। कॉन्टूरिंग कर दी है, अब मैं लगाऊंगी ब्लश। सेम पैलेट में से ही मैंने ब्लश लिया है। तो कॉन्टूरिंग करने के बाद में नेक्स्ट स्टेज में आपको ब्लश लगाना है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं सारे ही बता रही हूँ कौन से प्रोडक्ट कब यूज़ में लेने हैं। ब्लश लगाना है, ब्रश लिया है मैंने फ्लफी सा, एंड जो चिक्स है आप ये एरिया देख सकते हो, मैं ब्रश की हेल्प से बता रही हूँ, बस यही एरिया पे आपको ब्लश लगाना है। अगर आपकी चिक्स बिल्कुल भी नहीं है ना, थोड़े से पिचके हुए से है, तो आपको पूरे ही चिक्स पे लगाना है। नहीं तो थोड़े बहुत बड़े से चिक्स है, चबी से चिक्स है, तो बस थोड़ा सा ऊपर वाला एरिया है ना, यहाँ पे लगाना है। तो इस तरह से ब्लश लगाया मैंने, थोड़ा सा पिंक कलर का ये ब्लश है। ब्लश में आप कोई भी शेड ले सकते हो, कोरल जो ऑरेंज टाइप का ब्लश आता है वो भी ले सकते हो, पिंक भी ले सकते हो। तो जो ब्लश आपको पसंद है आप लगा लीजिए। मैं तो कहूँगी जो नेचुरल कलर होते हैं ना वही यूज़ में लीजिए, इससे आपका जो लुक है वो भी थोड़ा नेचुरल दिखता है। अब इस स्टेज पे मैं मेकअप फिक्सर लगा रही हूँ ताकि जो हमने बेस क्रिएट किया है वो पूरी तरह से लॉक हो जाए, लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, वाटर प्रूफ भी रहेगा और स्मच प्रूफ भी रहेगा। ये ट्रिक डेफिनेटली ट्राई करिएगा। इस स्टेज पे पार्लर वाले और जो भी मेकअप आर्टिस्ट है ना वो भी इसी स्टेज पे मेकअप फिक्सर लगाते हैं, जिससे कि उनका मेकअप थोड़ा सा लॉन्ग लास्टिंग रहे। अब जब आपका मेकअप फिक्सर 80% ड्राई हो जाए तो यहाँ पे हाईलाइटर यूज़ में लेना है। तो नेक्स्ट स्टेप में हाईलाइटर यूज़ में लूँगी। ब्रश की हेल्प से जो हाई पॉइंट्स है उसे थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे, जैसे कि नोज़ बोन आप देख सकते हो। इस तरह से ये नोज़ बोन को मैंने थोड़ा सा हाईलाइट किया है, क्यूटिप बोन पे, थोड़ा सा चिन बोन पे और चिक बोन्स पे भी। तो बस यही एरिया में हम हाईलाइटिंग करेंगे। अगर डे फंक्शन के लिए तैयार हो रहे हो ना तो प्लीज़ हाईलाइटिंग मत कीजिए, थोड़ा नोटिसेबल रहता है और अच्छा भी नहीं लगता है। बट अगर नाइट फंक्शन के लिए कर रहे हो तो जी भर के लगाइए गाइस। मतलब नाइट फंक्शन में तो थोड़ा सा स्पार्कल ऐड करना बनता है, बट डे फंक्शन में प्लीज़ स्किप करिए। मैं पर्सनली भी डे फंक्शन के लिए नहीं लगाती हूँ। तो इस तरह से आपको हाईलाइटर लगाना है। आप देखोगे आपके जो हाई पॉइंट्स है ना वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट करेंगे। अब बनाएंगे हम आईब्रोज। नेक्स्ट स्टेप में आई मेकअप करना है। सो गाइस, ये सब तो ऑप्शन हो जाते हैं, मतलब आई मेकअप इज़ लाइक ऑप्शन, आप कर सकते हो। बट जो बेस कैसे क्रिएट करना है, बेस के लिए कौन सा प्रोडक्ट कब लगाना है, वो मैंने आपको पूरा ही समझा दिया है कि कौन से स्टेप में कौन सा स्टेप प्रोडक्ट लगाया जाता है। तो आई थिंक ये कन्फ्यूज़न तो आपको क्लियर हो ही गया होगा। तो ये जो है वो एक्स्ट्रा स्टेप्स होते हैं, वो सभी को मतलब कर सकते हो। बट जो बेस जो था वो ही मेरा मेन मोटिव था समझाना कि किस तरीके से आप अपना बेस क्रिएट करने के लिए कौन सा प्रोडक्ट कब लगाते हैं। तो नेक्स्ट अब मैं आईब्रोज को फिल कर रही हूँ। मार्स की ये पेंसिल यूज़ में ले रही हूँ आईब्रोज को फिल करने के लिए। हमेशा मैं आपको बताती हूँ, पहले बॉर्डर क्रिएट करती हूँ, आईब्रोज की जो कैप्स है उसे फिल करती हूँ और फिर उसे ब्रश कर देती हूँ। तो यही स्टेप रहता है। एंड ये जो पेंसिल है ना, वन ऑफ द बेस्ट पेंसिल है गाइस। मतलब एकदम नेचुरल लुक देगी आपके आईब्रोज, बिल्कुल भी ड्रामेटिक लुक नहीं देगी। काफ़ी बार ऐसा मैंने देखा है, लेडीज़ है ना डार्क शेड में आईब्रोज लगा देती है पेंसिल, जो कि बहुत ज़्यादा चीप लगता है। तो ऐसा मत करिए। जो आपकी आईब्रोज का कलर है ना उसी शेड की आपको आईब्रो पेंसिल लेना है। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो लाइट ब्राउन शेड ले लीजिए, थोड़ा सा आईब्रोज को फिल कर दीजिए। आईब्रोज फिल कर दिए। अब हम करेंगे हमारा आई मेकअप। आई मेकअप एकदम सिंपल सटल सा बता रही हूँ, 2 शेड यूज़ में लेने वाली हूँ। मार्स का ये पैलेट है, एक फ्लफी ब्रश लिया है मैंने एंड ब्राउन कलर का ही जो आई मेकअप है वो करने वाली हूँ। 2 शेड ही मैं यूज़ में लूँगी। फ्लफी ब्रश लिया है तो मैं 2 ही फ्लफी ब्रश मेन यूज़ में लेती हूँ हमेशा आई मेकअप के लिए। लाइटर ब्राउन शेड लिया है। अब आपको क्या करना है ना, जो आपकी क्रीज लाइन है उस पर शेड को लगाना है, अच्छे से ब्लेंड करना है और पूरे आईलिड्स पे भी सेम शेड ले लेना है। जो लाइट ब्राउन है वो मैंने आईलिड्स पे और क्रीज लाइन पे लगा दिया है। मैं हमेशा ही गाइस मतलब इजी तरीके से आपको हर एक चीज़ समझाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे हर वीडियो में आप कुछ ना कुछ सीख के ही जाए। और जितना नॉलेज मुझे है मेरे एक्सपीरियंस से, जितने टाइम से मैं मेकअप कर रही हूँ, वो छोटी सी चीज़ मतलब छोटी छोटी चीज़ें भी आपको मैं सिखा के जाऊँ, ताकि मुझे जो चीज़ सीखने में काफ़ी टाइम लगा वो आप जल्दी से सीख जाए। इसलिए मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं इजी स्टेप में आपको हर एक जो मेकअप
का जो भी स्टेप है वो सिखाऊं। तो बस मैंने यहाँ पे आई शेडो जो है वो लिया है लाइट ब्राउन शेड, पूरे आईलिड्स पे लगा दिया है, क्रीज लाइन पे भी लगा दिया है एंड अच्छे से आपको ब्लेंडिंग करना है। नॉर्मल सा फ्लफी ब्रश लिया है मैंने। तो अगर आप बिगनर्स हो तो इस तरह से ये एक ब्रश से ही है ना आई मेकअप कर सकते हो, जो कि आज के मैं इस वीडियो में कर रही हूँ। तो अच्छे से ब्लेंडिंग करना है क्योंकि है ना जो हार्श लाइन है ना वो दिखती है तो बहुत गंदा लगता है आई मेकअप। अब लोअर आईलिड्स पे भी मैंने हल्का हल्का सा कलर लगा दिया है, इससे आपकी क्रीज लाइन कम दिखती है। सो गाइज नेक्स्ट मैं यहाँ पे डार्क ब्राउन शेड ले रही हूँ, थोड़ा सा आउटर वी को थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए। आपका जो आई मेकअप है वो और भी बहुत ज़्यादा अच्छा दिखेगा जब आप आउटर वी पे थोड़ा सा डार्क शेड का आई शेडो लगाएंगे, सेम ही शेड का जो आपने इनर कॉर्नर्स पे लगाया है, आईलिड्स पे लगाया है। तो बस मैं डार्क ब्राउन शेड ले रही हूँ, आउटर वी पे इस तरह से वी शेप क्रिएट कर रही हूँ। रफली आपको क्रिएट करना है बट कोशिश करना है कि जो ब्लेंड है वो अच्छे से होना चाहिए कलर, क्योंकि हार्श लाइन होती है ना वो अगर विजिबली दिखती है तो बहुत गंदा लगता है, ऐसे लगता है कि अनइवन सा आपने कोई आई शेडो लगा दिया है। तो आउटर वी पे इस तरह से वी शेप क्रिएट करना है एंड ब्लेंड करना है बहुत अच्छे से ताकि कोई भी हार्श लाइन ना दिखे। दूसरे साइड में भी मैंने इसी तरह से पहले कलर लिया है डार्क ब्राउन शेड का और थोड़ा सा बाहर की ओर जो क्रीज लाइन है उस पर और बाहर की ओर जो आईलिड्स है बस उसी की तरफ, मतलब टोटल मिलाकर आपको वी शेप क्रिएट करना है आउटर वी पे अपने आईज के और अच्छे से ब्लेंड करना है। आई मेकअप होता है यहाँ पे कंप्लीट। अब मैं लगाऊंगी आईलाइनर, के ब्यूटी का आईलाइनर मैं लगा रही हूँ, लिक्विड आईलाइनर। आप स्केच लाइनर भी लगा सकते हो, अफोर्डेबल एंड अच्छे जो भी लाइनर है सभी लिंक मैं टैग कर दूंगी, तो आप जाके परचेज कर सकते हो। मैं हमेशा ही कोशिश करती हूँ अगर मैं कोई पार्टी या ट्रेडिशनल मेकअप लुक क्रिएट कर रही हूँ तो थोड़ा सा आईलाइनर जो है वो विंग लाइनर क्रिएट करूँ। अगर आपकी आईज बड़ी है तो आप स्किप कर सकते हो, अगर आपको आईलाइनर नहीं लगाना पसंद है तो भी आप स्किप कर सकते हो। तो बस मैं आईलाइनर क्रिएट कर रही हूँ। मैं एक विंग लाइनर हमेशा क्रिएट करती हूँ जब भी मैं कोई पार्टी या ट्रेडिशनल मेकअप लुक क्रिएट करती हूँ। तो इस तरह से पहले आई शेडो लगाना है, उसके बाद में आपको यूज़ में लेना है आईलाइनर। तो आई शेडो लगाने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो होता है आईलाइनर। तो मैंने यहाँ पे विंग क्रिएट किया है थोड़ा सा बाहर की ओर निकालते हुए। अगर आपको आईलाइनर लगाना नहीं आता है तो इस पे भी ट्यूटोरियल मेरे चैनल पे आउट है, आप जाके डेफिनेटली देख सकते हो अगर इजी स्टेप में आईलाइनर लगाना सीखना है तो। सो गाइज नेक्स्ट मैं यहाँ पे यूज़ में लूँगी काजल। तो मैं जब भी आईलाइनर लुक क्रिएट करती हूँ ना तो हल्का फुल्का काजल लगाती ही हूँ। एक प्रॉपर आई मेकअप करना सिखा रही हूँ सिंपल स्टेप में। अगर आप बिगनर्स हो ना तो डेफिनेटली ये वाला आई मेकअप ट्राई कर सकते हो, बहुत ही ईजी स्टेप में मैंने सिखाने की कोशिश की है। वाटर लाइन पे काजल लगा रही हूँ, बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं लगा रही हूँ, बस वाटर लाइन को ही अच्छे से डिफाइन करने के लिए काजल लगा रही हूँ ताकि आपकी आईज जो है वो थोड़ी सी बिगर दिखे। काजल लगाने के बाद में नेक्स्ट स्टेप में काजल लगाने के बाद मैं यहाँ पे लैश कलर यूज़ में ले रही हूँ क्योंकि मस्कारा लगाने वाली हूँ। मस्कारा से आपकी लैशेस थोड़ी सी लिफ्टेड दिखती है और लैश कलर लेने के बाद में अगर मस्कारा लगाओगे तो आपकी लैशेस और भी ज़्यादा बिगर दिखेगी, क्योंकि कोई फेक लैशेस यूज़ में नहीं ले रही हूँ। मेबेलिन का हाइपर कर्ल मस्कारा लगा रही हूँ आज के इस वीडियो में। अफोर्डेबल रेंज में और भी अच्छे ऑप्शन है जो कि मैं टैग कर दूँगी लिंक। एंड अच्छे से आपकी लैशेस को आपको मस्कारा लगाना है ताकि आपकी लैशेस थोड़ी सी बिगड़ दिखे। सो गाइज लैशेस पे लगा दिया है मैंने मस्कारा, लोअर लैशेस पे भी आपको लगाना है, इस स्टेज को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। सो गाइज मस्कारा लगाने के बाद में अब आपका जो आई मेकअप है ना पूरी तरह से हो गया है कंप्लीट। अब मैं लगाऊंगी लिपस्टिक। लास्ट एंड फाइनल स्टेप होता है लिपस्टिक। तो सबसे पहले मैं लगा रही हूँ लिप लाइनर। स्विस ब्यूटी का ये ब्राउन कलर का जो शेड है वो मैं यूज़ में ले रही हूँ एंड ये थोड़ा सा डार्क ब्राउन है, आप लाइटर ब्राउन भी यूज़ में ले सकते हो। तो लिप लाइनर से पहले आपको बॉर्डर क्रिएट करना है, उसके बाद में लिपस्टिक लगानी है। हमेशा आपको ध्यान रखना है कि लिप लाइनर यूज़ लेने के बाद में ही आपको लिपस्टिक लगाना है। इससे आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाता है कि किस जगह पे आपको मतलब लिपस्टिक लगानी है, मतलब किस डायरेक्शन में। बाहर की ओर आपकी लिपस्टिक नहीं निकलेगी, बिल्कुल भी मैसी लुक नहीं दिखेगा। इसलिए प्रॉपर लिपस्टिक लगाने के लिए पहले आपको लिप लाइनर हमेशा यूज़ में लेना है। लिपस्टिक के लिए मेबेलिन की ही जो सेंसेशनल रेंज की लिपस्टिक है वो मैं यूज़ में ले रही हूँ। ये ब्राउन कलर का शेड है एंड लिंक टैग कर दूंगी मैं, बहुत ही अच्छा शेड है, मेरे साड़ी के साथ मैच कर रहा था। एंड गाइज ये शेड है ना बहुत ज़्यादा नेचुरल दिखता है लिप्स पे। तो अगर ब्राउन न्यूड कलर में कोई लिपस्टिक लेना है ना अफोर्डेबल रेंज में तो डेफिनेटली ये वाली जो लिक्विड लिपस्टिक है आप ट्राई कर सकते हो। थोड़ी सी ड्राई हो सकती है इसलिए थोड़ा सा आप लिप बाम लगा दीजिए पहले लिप्स पे, फिर इसे लगाइए।
तो लिपस्टिक लगा दी है मैंने एंड गाइस यहाँ पे होता है हमारा मेकअप कंप्लीट। फाइनल टचअप के साथ में थोड़ा सा ज्वेलरी एंड हेयर स्टाइल के साथ में मैं आपको मिलती हूँ अभी। तो इस तरह से आप ओपन हेयर स्टाइल भी रख सकते हो, बट मैं थोड़ा सा कुछ हेयर स्टाइल क्रिएट करके आपको अभी मिलती हूँ। सो गाइज दिस इज माई फाइनल लुक। कैसा लगा ये मेकअप? आई होप ये लुक आपको पसंद आया होगा। सारे ही स्टेप भी मैंने क्लियर करे हैं कि कौन से स्टेज पे कौन सा प्रोडक्ट यूज में लेना है। एंड वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।